हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़े के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए वृत्त की परिधि सूत्र C बराबर 2 पाई r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए भोज्य यानी भोजन, तो किसी फर्श पर जो है भोज्य पदार्थ के इस तरह से ABC 3 टुकड़े पड़े हैं, ठीक है। और जो चींटी है वो इन तीनों टुकड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे कि भोज्य पदार्थ का जो टुकड़ा A है इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रही है, इसी तरह इस टुकड़े के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है और इस टुकड़े के भी जो चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब पूछा गया कि भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अब हमें ये बताना है कि भोज्य पदार्थ के इन तीनों टुकड़ों में से किस टुकड़े के लिए चींटी को सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए चींटी जो है इन टुकड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रही है और किसी बंद आकृति के चारों ओर चली गई ये दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो ये पता करने वास्ते कि चींटी ने इन तीनों टुकड़ों के लिए कितनी दूरी तय की, हम क्या करेंगे, इन तीनों टुकड़ों का परिमाप निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम भोज्य पदार्थ के टुकड़े A के लिए तय की गई दूरी निकालेंगे। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े A के लिए तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? इसके परिमाप के बराबर, क्योंकि जो चींटी है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये क्या है, इसका परिमाप। तब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए ये जो भोज्य पदार्थ का टुकड़ा ये किस आकार का, ये अर्धवृत्त के आकार का है, ठीक है। तो देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो अर्धवृत्त की परिधि है, ठीक है। तो प्लस ये क्या है, व्यास। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखिए त्रिज्या जो है व्यास का आधा होती है, यानी व्यास को 2 से भाग दे देंगे। तो व्यास क्या है 2.8, तो इससे 2.8 को जो है हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2.8/2, तो त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए 2.8 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 0.2 चौके 8, तो त्रिज्या क्या आई? 1.4 सेंटीमीटर। तो अब भोज्य पदार्थ के टुकड़े A के लिए तय की गई दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। अब अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुणा 2 पाई r प्लस व्यास क्या दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कट के क्या बचा? पाई r। पाई का मान क्या लेंगे? 22/7, ठीक है, गुणा r यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या दी गई है? 1.4, फिर प्लस 2.8। अब देखिए 7 और 1.4 ये दोनों जो है 7 से कट जाते हैं, 7 एकम 7। अब 1.4 को 7 से भाग देंगे तो देखिए कितने पे कट रहा है? तो 1.4 को हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, भाग ना जाने की 0, फिर पॉइंट। 14 में 7 का भाग चल जाएगा, 7 दूनी 14, तो भाग देने पर क्या है? 0.2। तो क्या आ रहा है? इसे 7 से काटने पर 0.2 आ रहा है। अब देखिए 22 गुणा 0.2, अब इन दोनों को गुणा करना है। तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को यानी दशमलव को भूल जाइए। तो ये 22 है और ये 2, 22 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 22 दूनी 44। अब यहाँ देखिए पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 4.4 प्लस 2.8। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर क्या आएगा? 7.2 सेंटीमीटर। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े A के लिए चींटी ने कितनी दूरी तय की? 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें भोज्य पदार्थ के टुकड़े B के लिए तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए भोज्य पदार्थ के टुकड़े B के लिए तय की गई दूरी जो है इसके परिमाप के बराबर है। देखिए उस चींटी ने जो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी तय की, और ये जो दूरी तय की है ये क्या है? इसका परिमाप है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए ये तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। फिर उसके बाद ये भुजा प्लस ये भुजा और प्लस ये भुजा, तो क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा। अब इन भुजाओं को देखिए नाम दे दीजिए। यहाँ पर A लिख लीजिए, यहाँ B लिख लीजिए, यहाँ C और यहाँ D लिख लीजिए। तो देखिए जो BC है वो 1.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है? 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2.8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है 2.8 सेंटीमीटर। तो सी डी भी 2.8 सेंटीमीटर है और ए डी क्या है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमें परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े बी के लिए तय की गई दूरी बराबर अर्धवृत्त की परिधि प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा 2 पाई आर, प्लस बी सी है 1.5 सेंटीमीटर, सी डी 2.8 सेंटीमीटर है और डी ए 1.5 सेंटीमीटर है। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या रहा यहाँ पे पाई आर। पाई का मान हम क्या ले रहे हैं 22/7 गुणा आर यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये अर्धवृत्त का क्या है व्यास। अर्धवृत्त का व्यास क्या दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने निकाला था कि अर्धवृत्त का व्यास जब 2.8 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर यानी त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर। फिर प्लस, अब इन सबको प्लस कर लीजिए। तब देखिए इन्हें प्लस करना है, तो 5 + 8 13, 13 + 5 18 का 8, हासिल आई 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो क्या आया 5.8 या 5.8। तो इन्हें प्लस करने पर आ रहा है 5.8। अब देखिए 7 और 1.4 ये दोनों 7 से कट जाते हैं, 7 एकम 7, इसे 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर लीजिए। देखिए 22 को 0.2 से गुणा करना है, तो थोड़े समय के लिए दशमलव भूल जाइए, ये 22 है और 2, 22 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 22 दूनी 44 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो क्या आया 4.4 + 5.8। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर आएगा 10.2 सेंटीमीटर। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े बी के लिए चींटी ने कितनी दूरी तय की 10.2 सेंटीमीटर। तो अब हमें भोज्य पदार्थ के टुकड़े सी के लिए तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए इस टुकड़े के लिए जो है चींटी ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की और ये क्या है इसका परिमाप। तो यानी भोज्य पदार्थ के टुकड़े सी के लिए तय की गई दूरी किसके बराबर है, इसके परिमाप के बराबर। तब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसे नाम दे दिया ए बी सी। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका परिमाप आ जाएगा। बी सी दिया गया है 2 सेंटीमीटर और सी ए दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े सी के लिए तय की गई दूरी बराबर अर्धवृत्त की परिधि प्लस बी सी प्लस सी ए। अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला है 1/2 गुणा 2 पाई आर, प्लस बी सी 2 सेंटीमीटर फिर प्लस सी ए दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा पाई आर। पाई का मान क्या लेना है 22/7 गुणा आर, आर यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए ये अर्धवृत्त है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है अर्धवृत्त का व्यास है। यहाँ से यहाँ तक दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2.8 सेंटीमीटर, यानी अर्धवृत्त का जो व्यास है वो क्या है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए जब अर्धवृत्त का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर यानी त्रिज्या है 1.4, फिर प्लस 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 7 और 1.4 ये दोनों 7 से कटे हैं, 7 एकम 7, 1.4 को 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 0.2। अब 22 और 0.2 को गुणा करना है, तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव भूल जाइए, तो ये 2 है, 22 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 22 दूनी 44। अब यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, फिर प्लस 4। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो देखिए इन्हें प्लस करना है, तो 4.4 फिर क्या है 4। तो देखिए यहाँ जो है दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम 4 के बाद भी दशमलव लगा के एक 0 लिख लूँगी, यानी 4.0। तो अब इन्हें प्लस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4.4 + 4 8, तो प्लस करने पर क्या आ रहा है 8.4, तो क्या आया 8.4 सेंटीमीटर। तो भोज्य पदार्थ के टुकड़े सी के लिए चींटी को कितनी दूरी तय करनी पड़ी 8.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये बताना है कि ए बी और सी इन तीनों टुकड़ों में से किस टुकड़े के लिए जो है चींटी को ज़्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ा, यानी किस टुकड़े के लिए जो है उसे सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी। तो देखिए उसे जो है टुकड़े बी के लिए सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, कितनी 10.2 सेंटीमीटर। तो चींटी को टुकड़े बी के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।